बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद है ना। ये तो बताएं कि अच्छा, मैं गिदड़ यहाँ सिंगी से क्या है? गिदड़ सिंगी कुछ नहीं है। गिदड़ सिंगी तो चाहिए ना। हाँ, गिदड़ सिंगी ये है कि मुझे और आपको पिंडी के रास्तों का पता है। आप वहाँ पे भी रहते हैं, मैं भी यहाँ पे 22 साल प्रैक्टिस की है मैंने। मैं तो 26 नवंबर को भी मोटरसाइकिल पे चला गया था। बिल्कुल, मैं और मुबशर मान गए थे ना, तो रास्ते पता। तो आपको पता है कि पुलिस ने पिकेट लगानी है, आपको पता है कि आपको पुलिस ने रोकना है, तो फिर आप उन रास्तों से क्यों जाते हैं? आप रास्ता बदल। इस्लामाबाद के रास्ते बंद होते हैं, हमें हमेशा हमें पता होता है कि कैसे किस रास्ते से जाना है, कैसे आना है। फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो भाईजान आप सूटेड बूटेड होकर तो ना जाएं। सबसे नोन आदमी हैं आप। मोटरसाइकिलें भी होती हैं, मैंने मोटरसाइकिल का भी बंदोबस्त किया था। आज मैं गाड़ी भी किराए की लेके गया था। अच्छा, हाँ, मुझे पता था कि गाड़ी मेरी स्पॉट हो सकती है। तो लेकिन जब आपके अंदर मुलाकातों पे पाबंदी लगवा दी गई, फिर आपको ये क्यों गुमान हुआ कि आप जाएंगे और आप मुलाकात करेंगे? ये आपने मतलब हाउ डिड इट कम अप? पाबंदी लगवाई? कौन पाबंदी लगवा सकता? सलमान अकरम राजा साहब ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कैसे लगवा सकते? वो तो मैं खुद नहीं गया। मैं 4-5 हफ्ते खुद नहीं गया। मैंने कहा चलो देखो ये क्या कर लेते हैं। तो भाई 5वां हफ्ता तो मैंने इमरान खान साहब को भी नहीं देखा हुआ था, तो बड़ा दिन हो गए थे। तो मैं तो वो हमारे उधर बराग भी लग गया, दीदार के लिए गए थे। अब बराग तो लगता है ना भाई। मैंने कहा यार ये क्या तरीक़ाकार। फिर उनका नैरेटिव बंद हो गया। हम तो ऐसे फिर रहे थे, वो छनकना वाला मैं नहीं लेके चला गया था। भाई वो उनकी बात नहीं आएगी तो फिर छनकना ही बजाएंगे हम। झुनझुना पता नहीं, वो हम तो छनकना ही कहते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है वो मतलब यार हमारे पास इमरान खान के नैरेटिव, उनकी गुफ्तगू, उनका बयानिया, उनके अलावा इमरान खान के अलावा हमारे पास है क्या? सही, पीटीआई के पास मैं हूँ या बाकी कोई हो, हमारी क्या वक़्त है? इमरान खान साहब आज देखें रौनक लगी है ना। जो इमरान खान साहब से बात की है मेरे बार आके, पूरी डिस्कशन हुई है ना, ट्वीट भी हुआ है, ये सब कुछ। अच्छा, आप जब पहुंचे हैं, फिर आपका एक बयान, गाड़ी में बैठे हुए दीदार करने आए हैं, इजहार यकजहती करने आए हैं, ये सब कुछ हुआ। और उससे पहले आपने एक ट्वीट भी किया था पंजाबी में, कैसी आइए को हम मदद करें। वो तो पुराना था यार, वो तो वैसे ही मैंने कर दिया। चेज़ा ले रहे थे आप? हैं चेज़ा? फिर बंदा चेज़ा तो नहीं, खैर मैंने वैसे कहा कि भाई, वो मैंने इमोजी भी मारी थी वो साथ में, तो वो साबिर भाई की थी, तो मैं जरा कैप लगा रहा था। ठीक है। अब आप अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए। मैं पहुंच गया। फिर लिस्ट में नाम कुछ और थे, और वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। लिस्ट कभी भी इनकी लिस्ट को उनको वो तो उनको क्या तकलीफ है इनकी लिस्ट की? लिस्ट जो मर्जी देते रहे, उनको बाउंड है इनकी लिस्ट के, वो अपनी मर्जी करते हैं। अगर ये अच्छा ये कहते हैं जी कि अब लिस्ट में जो नहीं है तो बाकी भी नहीं जाए, भाई 7 दिनों बाद मौका मिलता है। इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली ये कहा। हुआ ये कि जब मैं अंदर गया ना, हम लोग नहीं, पहले अंदर गए कैसे, ये मरहला कैसे तय कर सबसे पहले मैं जब वहाँ पे गया तो 2 बजे मैं पहुँचा वहाँ पे। वो 2:15 बजे, सवा घंटा तो वहाँ पे बाहर खड़ा रहना पड़ा ना वो धूप में। फिर गौर साहब आ गए, तो गौर भी अंदर आए, तो मैं भी अंदर चला गया। मुझे उन्होंने नॉर्मली गाड़ी भी लेके जाने देते हैं, आज उनका जी पैदल ही जाएँ आप। तो पैदल हम गए, तो ये अंदर फिर ये कहने लगे कि जी हमने पता नहीं जाना ही नहीं जाना। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तो पार्टी का ऑफिस होल्डर हूँ नहीं, तो लीगल कमेटी से आपने मुझे फ़र्क कर दिया। मेरे पर डिसिप्लिन लागू नहीं होता। मुझे खान ने बुलाया, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। आपने आना तो आ जाए। बुलाया अगर? हाँ, खान बुलाता है ना, खान से पूछे बगैर थोड़ी बुलाएंगे। अगर वो कहीं मैंने नहीं मिलना तो मुझे किस खुशी? और खान साहब को अगर नहीं पता होगा तो वो रज़िया सुल्तान की तरह बाहर आप खड़े होंगे। सही, तो आप बाहर नहीं खड़े। अच्छा, मैं अंदर गया। फिर ये खैर सारे दोस्त आ गए। मैंने कहा यार देखो, कोई होशमंदी का नाखुन हो। सही, उनके पास आए, सलमान सफदर साहब भी थे। मैंने कहा सलमान साहब को, मैंने कहा सर आपने लीगल ब्रीफिंग देनी है। गौर साहब, मैंने कहा सर आप दें जाके खान साहब को, 1 हफ्ते बाद मुलाकात होती है, ठीक है। हमें वो या तो अदयाला के दरवाजे पे पहुंच जाते। जैसे ज़हीर अब्बास साहब लेट पहुंचे, ज़हीर अब्बास साहब लेट पहुंचे, तो उनको अंदर, हमारे अंदर जाने के बाद वो आए थे, तो उनको एक्सेस नहीं मिली। वो टाइमिंग होती है थोड़ी सी, आधे घंटे की, 25 मिनट की, और 20 मिनट में वो पुलिस वाले बोलना शुरू कर देते हैं टाइम खत्म हो गया। फिर वो 4-5 मिनट खान साहब ले लेते हैं कुछ इस तरह से। एनीवेज, जब अंदर पहुँचे तो वो तलाशी होती है अंदर। सारे हम लोग गए, तो अंदर दाखिल होकर मैंने कहा सर आज का रज़िया सुल्तान तो मैं हूँ। ये पहला जुमला खान साहब ने कहा अच्छा बैठो आ जाओ। तो मैंने कहा सर ये, फिर वो लिस्ट का कहा, तो बुशरा बीबी ने कहा कि तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो बीबी मेरा केड़ा फूफी का पुत्र अंदर है, जो भी अगर है तो वो आप ही के लिए है।
बीबी की मुलाकात भी मैंने अरेंज की थी। तो खान साहब, खैर खान साहब आज की ये जो गुज़श्ता नहीं, वो बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ जो मुलाकात होती है ना, वो अच्छा अच्छा अच्छा, सही बकलम खुद करा के दी थी, सही। और इसका वो बाय बुक नहीं है, वो कस्टमरी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने करा के दी हैं वो इस तरह से करा के दी हैं। एनीवेज, फिर खान साहब ने कहा कि भाई वो, उन्होंने समझाया उनको, मुझे भी उन्होंने कहा देखिए लिस्ट ये कभी भी नहीं फॉलो करते, लेकिन जो भी आए उसको आना चाहिए, हफ्ते बाद तो मुझे मौका मिलता है। और वो अगर तो मिस ये इमरान खान ने हाँ, उन्होंने कहा अगर तो उनका वो तो कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाएगी। सो जो आता है वो आता तो है ना, क्योंकि अंदर देखें बाहर से आते हैं लोग, बात बताते हैं। फिर खान साहब ने अपने पॉइंट्स दिए कि भाई ये है जो गौर साहब को उन्होंने कहा कि ये आप नोट करें। 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स थे। उसमें एक एस्टैब्लिशमेंट से डील वाला था, एक आपका माइंड, यानी ये जो आजम सवाती साहब ने बाहर आगे बयानात दिए थे कि उससे तो उन्होंने कहा जी हो गया, उस पर उन्होंने मजाक कहा। उन्होंने कहा देखें मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप जाकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। मैंने अगर करनी होती 2 साल पहले करता, तो मैंने क्योंकि कहा था कि 3 साल आप जो है ना वो चुप रहे, तो 2 साल पहले करता। तो अब डील अगर करनी थी तो 2 साल पहले करनी थी, अब क्या करना है। उसके बाद मेरे पास वादी साहब और अली अमीन साहब आए थे। इन्होंने कहा कि जी हम बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे उनसे उम्मीद कोई नहीं है, बात करनी है तो कर लें, लेकिन मेरे मुकदमे, मेरी बीवी के मुकदमे या हमारी रहाई इसका कोई नहीं होगा, टॉपिक नहीं होगा। सही। ये इमरान खान, हाँ, इमरान खान साहब ने कहा सही, ठीक है। उसके बाद माइन एंड मिनरल्स पे, हाँ, माइन एंड मिनरल्स पे उन्होंने कहा कि मुझे अली अमीन के साथ जो सीनियर क़यादत हमारी, वो आके ब्रीफ करेगी और जो पाबंदियाँ हैं ये हटाएं, क्योंकि नवाज शरीफ को तो इतने बंदे मिलते थे। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 2 रेजोल्यूशंस पास करें। सही। एक अफगान रेफ्यूजीज़ को जिस तरह से ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है उससे काफ़ी नफरत है, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी ये कर रहे हैं दहशतगर्दी का पे, ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले, और ख़ुद अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सही। तो अब उन्होंने ये कहा कि मैंने तो किसी को टास्क नहीं दिया था। फिर ये माइन एंड मिनरल्स पे उन्होंने कहा जी कि वो मुझे इख्तिलाफ राय पे कहा कि इख्तिलाफ राय की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं, और पार्टी के अंदर ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुआ। ये कि वो उसके ऊपर फिर ब्रीफिंग हुई। तो मैंने कहा जी मैं तो आपको 3-4 पॉइंट्स के ऊपर मैंने ब्रीफ करना है। तो मैंने उनको एक तो ये कहा कि आपका नैरेटिव बंद है। उस पर उन्होंने काफ़ी कहा कि यार ये तो जाती है, नैरेटिव वॉर जीते। मैंने कहा जी आप विनिंग स्ट्रेटजी कौन चेंज करता है, आप नैरेटिव वॉर जीत रहे हैं ना आप अंदर बैठ के। हमारे पास आपका नैरेटिव आता था, डिस्कशन होती है, मोस्ट रेलिवेंट पर्सनैलिटी, पोलिटिकल पर्सनैलिटी इमरान खान पाकिस्तान में और बाहर पाकिस्तानियों में क्यों है, इसलिए कि उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। नैरेटिव की जंग इसलिए सोशल मीडिया पे होती है ना, ऑब्जेक्शन होते हैं और वो बयान आता है हुकूमत की तरफ से, उसका काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब एक डिस्कशन शुरू हो जाती है ना, डेली टॉक शो में उसके ऊपर बात होती है, पढ़ते हैं, खबर बनती है, होती है, आपके साथ बात होती है, वीलॉग्स होते हैं, सोशल मीडिया पे होता है। सो इट्स एंटायर एक्टिविटी जो कि 5 हफ्ते से खिलाफ चढ़ा रही है। तो मैंने कहा मैं जी कंसेंट के कल भी खिलाफ था, मैं आज भी खिलाफ हूँ, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि आपकी ओपिनियन बाहर पहुँचे। तो खान साहब ने बिल्कुल एग्री किया, उन्होंने कहा बिल्कुल पहुँचना चाहिए। फिर ट्वीट भी उन्होंने कहा था कि करें, तो मैंने ट्वीट भी वो जो मेन पॉइंट थे वो ड्राफ्ट करके आपने ट्वीट कर दिया। ऑब्वियसली वो तो अब हमें एक आदत है किस तरह से जो चीज़ें चलती हैं। इत्तेहाद के हवाले से क्या कहा? इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि देखें उनका पास जो तासुर ये था, वो तासुर मेरे ख्याल में कामरान मुर्तज़ा साहब की जो गुफ्तगू पब्लिश होती रही ना अखबारों में, उससे था उनका ये ख्याल था कि वो शायद उन्होंने ये भी कहा और बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा यार हम कोई माइनर पार्टनर नहीं है, वी आर द मेजर पार्टनर्स। और ये हमने ये कहा था कि सारी जमातों को मिलाएं, इसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। पीटीआई के बगैर भी तहरीक नहीं चल सकती है। एब्सोल्युटली बिल्कुल हमारी बात ठीक है, सही। वो सारी बात उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी वो, फिर मैंने उनसे मैंने कहा जी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो जो उनका एतराज़ था उस पर आज की स्टेटमेंट के बाद वो शायद नहीं आएगा, और वो आना भी नहीं चाहिए। फिर असद कैसर साहब भी बाहर गए हैं, वो आ जाएंगे तो अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा जी मैंने कहा इकट्ठा करें तो प्रिंसिपल्स पे इकट्ठा होना ना, क्योंकि सारे ये कह रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, सही, तो ये हो रहा है। तो इसके इस एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर जो है वो हमने कहा ठीक है, आपकी भी शिकायत है, हमारी भी शिकायत है, लेट्स गेट टुगेदर, और इस तरह से बात। तो वो पोलिटिकल नहीं, तो इत्तेहाद के ऊपर तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि आप जो है वो तेज़ करें राब्ते। और कुछ लोगों ने ये जो रिपोर्ट्स चलाई हैं कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ वहाँ पर बात हुई और इमरान खान बहुत उनके ख़िलाफ़ हो गए शहबाज गिल के, इस किस्म की को बात हुई। सलमान अकरम राजा के, ये बेसिकली
ये एक एंटी सलमान अकरम राजा सेटिंग अरेंज की गई थी इमरान, ये एक नैरेटिव बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये एक सेटिंग थी जेल में जिसमें इमरान खान की जहन साजी करनी थी सलमान अकरम राजा के खिलाफ। नहीं तो वो तो जहन साजी की जरूरत ही नहीं है, उनको अखबारें भी जाती है, टीवी भी देखते हो, तो ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। वो बड़ा सख्त उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मीडिया पे इस तरह की बातें थोड़ी करते हैं। देन उनको ये भी तो पता है ना कि जो वहाँ पे हुआ है बताया। इमरान खान को बाहर जो पार्टी में बयानबाजी चल रही है, ख़ास तौर पे जो लास्ट वीक की मुलाकात थी उस पे वो बहुत सख्त केपी हाउस में जो कुछ हुआ उस पर ब्रीफ किया गया और उस पर क्या डिसिप्लिन। हाँ उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा ये डिसिप्लिन क्या पॉलिटिकल पार्टी होती है, टेल हिम नॉट टू डिसिप्लिन एनीबॉडी, जिसको मौका मिलता है वो आए। ये क्या बात है, सबको साथ लेके चलना होता है और ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई मैंने कहा रेजिमेंट तो है नहीं कि जिस पे आप कोई ये वो कम्युनिस्ट पार्टी में एक पोल ब्यूरो पॉलिटिकल ब्यूरो होता था, ये वो थोड़ी होता है कोई। हम कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है ना, हम तो एक पार्टी है जिसमें जमहूरी पार्टी है जिसमें हर किसी की अपनी राय है। और दोबारा भी जाएंगे आप, मुलाकातें होंगी? 100 दफ़ा जाऊँगा। अच्छा, ये इस हवाले से खान साहब से कोई पहले तो दिए था ना कि टास्क दे दिया फलां पटिशन कर दें फलां, मैं तो उससे परिल जमा हूँ, वो काम मेरे से नहीं, वो लीगल कमेटी करेगी, वो करे, वो सलमान सफदर साहब हैं, ज़हीर अब्बास भाई हैं, वो करे, बड़े अच्छे वैसे करते भी हैं। तो मैं तो खान का नैरेटिव उन्होंने कहा जैसे बयान किया है। देखिए सर, आज इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने 2 चीज़ों पे रिलीफ दिया है। एक बच्चों से रिलीफ नहीं दिया, वो रिलीफ पहले मैंने लेके दिया हुआ था, उन्होंने कहा था वो ऑर्डर इंश्योर करे, अब 25 और 30 का ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल दरामद वो मैंने लेके दिया, रिपोर्ट जो है 28 तारीख तक, उसमें बच्चों से पिछले हफ्ते तो बात हुई है, पिछले हफ्ते हुई थी मेरे इतला के मुताबिक। सही। और अलीमा खान साहिबा की जुमेरात को मुलाकात होने का क्या इम्कान है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उनकी मुलाकातों को रोकने पे मैं बड़ी ज़्यादती है, बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, बड़ा इंसानी बुनियादी इंसानी नहीं। तो आप जिस तरह आप खुद चले गए और आज और भी बहुत सारे लोग चले गए, आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात? 100 दफ़ा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अगर कोई कहेगा तो करेंगे या खुद करेंगे? नहीं यार, क्या कहना, वो उनका जिन हालात में फैमिली है जेल में सारे खान साहब भी। अच्छा, आज वैसे उनसे सवाल हुआ आपके हवाले से? अच्छा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कोई किसी लंबे बंदे के नाम पे एतराज़ है, लेकिन जो नाम दिए जाते हैं उनको तब्दील कैसे किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। वो हमेशा होता है ना, वो असल में उनको ब्रीफिंग नहीं ना ठीक देते ये लोग, ये मतलब की ब्रीफिंग देते हैं। उनको सही बात बताएं ना, उनको आप बताएं कि जी हमेशा जो इमरान खान साहब की भी जो होती है, यार मैं खुद बाहर खड़ा रहूँ काफ़ी दफ़ा, बट 6 लोग इस बात पे, यदि अभी तक मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन इन 6 लोगों के दरमियान इस बात पे कंसेंट है, जो इमरान खान ने जो गुफ्तगू किया, मैंने इसका डाइसेंट नहीं देखा अभी तक कि किसी ने कहा कि ये बात नहीं हुई, फलां बात नहीं हो नहीं सकता, या यही बातें हुई। यही बातें उसकी वजह है ना कि कोई स्टोरियाँ थोड़ी बनानी होती हैं, सिंपल सा काम है, जो खान कहे वो बाहर आके बताओ, जो बाहर हो रहा खान को बताओ, बस। यानी अब ये मुलाकातें इसी तरह होती रही तो ट्वीट्स भी दोबारा शुरू इमरान खान के हो सकते हैं और कोई आर्टिकल्स भी जो पहले छप रहे थे उस किस्म का मामला भी हो सकता है। कि मेरा तो वो जॉब नहीं है, मैं तो ट्वीट कर देता हूँ, मीडिया पे बात कर देता हूँ। आगे उनका SMT है, वो शायद उससे उठा ले, उनके अपने भी तो है ना, ये जो पॉलिटिकल कमेटी में सारे डिस्कशन होती है, पार्टी भी तो कुछ करती है ना। सही। अब यहाँ पे मैं इस गुफ्तगू को जो है वो रोकता हूँ, कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो हुई हैं इसी मुलाकात के अराउंड, लेकिन एक बात तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन में जो स्टोरी डाई डाउन या दब गई या मर गई या रुक गई या रोक दी गई, वो स्टोरी रिवाइव ज़रूर हुई है। अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है आज की रज़िया सुल्तान मैं हूँ के बाद, जो चीज़ें जमूद हमने तोड़ा है, ऐसा जो ये एक स्टेगनेंसी थी ना, जो उनके नैरेटिव ना आने की वजह से, वो मैंने आज मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी था इमरान खान साहब को। नहीं, लोग भी कंफ्यूज हो गए थे वेदर टू ट्रस्ट आजम सवाती और नॉट, बात चल रही है क्या वाकई इमरान खान ने, या क्या नहीं चल रही, दोनों सूरतों में। हाँ, ये देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना खान साहब का बयान आना, तो वो जमूद था, वो तो उसको आज हमने तोड़ा है हमने। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ है और उसकी तफसीलात इंशाल्लाह कल दिन में मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए, बल्कि आज ये वीडियो ज़ाहिर है कि अब अगली तारीख शुरू हो गई है, बड़ी लेट जो है वो सिटिंग हो रही है, सुबह के वक्त ये वीडियो लगेगी।
आज ही दिन में इंशाल्लाह जो है वो मैं उसकी मज़ीद तफसील रखूँगा आपके सामने। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।